नमस्कार जी। सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। और आज का दिन बहुत खास होने वाला है। और क्योंकि कल ये उम्मीद की जा रही थी कि संसद का शीत सत्र शुरू होगा और एक अच्छे मुद्दे के साथ चर्चा होगी, कल चर्चा नहीं हो पाई। कई सारे बिल पेश हुए थे वहां पर। उसके बाद लोकसभा में कार्यवाही स्थगित कर दी गई, आज तक हो गई थी। तो उसके बाद राज्यसभा में कुछ मुद्दे उठे, लेकिन वो भी एक अच्छी बहस में नहीं जा पाया। और राज्यसभा में कल एक और हो गया कि 12 सांसद वहां से निलंबित भी कर दिए गए। तो इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, आप वहां खड़े हैं, वहां मौजूद हैं। क्या कुछ आज चल रहा है? क्या कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद है आज? वो कार्रवाई की उम्मीद तो बाद में करेंगे, लेकिन जिन 12 सांसदों को जिनको निलंबित किया गया है, उन्होंने विजय जी। चौक पर आकर के प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन था वो करने की कोशिश करी। और जो अंदर जो सभी विपक्ष के जो सांसद मौजूद है, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके से विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। जबकि वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया कि जितने भी निलंबित सांसद है, राज्यसभा के 12 जो सांसद है जिनको जी। निलंबित किया गया, उनका निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पिछले मॉनसून सत्र में काफी हंगामा किया था। वहीं विपक्ष के जो नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जी। सदन में कहा कि जिस तरीके से इन सांसदों को निलंबित किया गया, वो इस बार की जो शीतकालीन सत्र है उसमें बाधित करने का एक मुद्दा बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, और फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी सांसदों को निलंबित किया है, उनका निलंबन वापस लिया जाए सरकार की तरफ से। तो मतलब क्या लग रहा है, अगर निलंबन वापस नहीं लिया जाता है तो ये सांसद कहाँ प्रदर्शन करेंगे और क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं प्रदर्शन करने की? मुझे इस बार ये लग रहा है जितने भी निलंबित सांसद हैं, ये सभी अब एक मुद्दा बनाने जा रहे हैं विपक्ष की। इस तरीके से विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। अभी जी। विपक्ष ने भी ये आवाज उठानी शुरू कर दी है। अभी संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष की 16 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने साथ में एक सर्वदलीय बैठक करी, जिसमें ये रहा कि जी। हम लोग प्रदर्शन करेंगे, सदन में ये आवाज उठाएंगे कि सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को निलंबित ना किया जाए। जबकि एम वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया पहले ही कि पूरे सत्र के दौरान जितने भी निलंबित सांसद हैं, उन सभी का निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा और वो सदन में इस सत्र से बाहर रहेंगे। अच्छा, सदन में जो आज लगभग एक अच्छी चर्चा की उम्मीद की जा रही है और बिल पेश होने हैं, तो उन सब का क्या माहौल चल रहा है? अंदर क्या कुछ मौजूद है वहां पे फिलहाल लोग? जी। 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 अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो सिर्फ अभी निलंबित सांसदों का मुद्दा ही गरमाया हुआ है, और लोकसभा में जो सदन है उसको 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है फिलहाल। और जो आज बिल पेश होना था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी सैलरी को लेकर के एक विधेयक वहां पर पेश होना था, लेकिन अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि जो निलंबन सांसदों का ही मुद्दा है वही अभी फिलहाल सदन में गरमाया हुआ है। उज्जवल। अच्छा, तो विशाल, आपको अब क्या लग रहा है कि अगर राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ये बात बोल दी है, उपराष्ट्रपति, कि इनका निलंबन वापस ले लिया जाए और इनको वहां पे संसद में बैठने की जगह दी जाए और एक चर्चा में शामिल किया जाए, तो अगर वो निलंबन वापस नहीं लिया जाता है सभापति की तरफ से, तो फिर ये सांसद चूंकि प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के बाद क्योंकि जो पुलिस का प्रशासन होगा वो भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका होगा, तो ये सब क्या वहां पे माहौल दिख रहा है फिर आपको? बिल्कुल, फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है सत्र को देखते हुए, और जो निलंबित सांसद है इनको अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जितने भी ये 15 पार्टियों के विपक्षी नेता थे जिनको जी। निलंबित किया गया, जिन सांसदों को, इन्होंने एक मतलब एक गुट बना करके लोग प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी आवाज दबा रही है। तो इस बार सत्र में ये काफी अहम मुद्दा बनने जा रहा है, जो कि सत्र से पहले नहीं था, लेकिन कल से मुद्दा बन चुका है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। तो विपक्ष लगातार ही सरकार पे थोपने पे लगा हुआ है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और सरकार तानाशाही करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तो सदन में अगर देखा जाए इस बार सत्र में भले ही कितने विधेयक पेश हो जाए, भले ही कितने मुद्दों पर बहस हो जाए, लेकिन ये जो मुद्दा है सांसदों के निलंबन का, जी। ये आगे लगातार चलता रहेगा भविष्य में भी। अच्छा विशाल, जिस तरह से भी प्रधानमंत्री ने कल कहा कि संसद के अंदर एक चर्चा भी होनी चाहिए, अच्छी बहस होनी चाहिए और शांति भी होनी चाहिए, और फिर जिस तरह से कल बिल वापसी की कार्यवाही कर ली गई, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई, तो इस तरह से क्या लगता है आपको कि अब संसद में जो एक अच्छी बहस की जो चीजें देखने को पहले मिलती थी वो अब मिलेंगी, या फिर सरकार की इसी तरह से इस रवैये से हमें वो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी जो पहले देखने को मिला करती थी? एक अच्छी बहस, जो आंकड़े निकल के सामने आते थे, वो अब नहीं आ पाएंगे? उज्जवल, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ऐलान किया था कि एक अच्छी बहस होनी चाहिए, मुझे लगता है एनडीए के सांसद भी इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर वो जी। सहयोग कर रहे होते तो इस तरीके की स्थिति नहीं बनती। आज शीतकालीन सत्र का इतने अहम मुद्दे होने जा रहे थे, इस बार की जो सत्र था काफी अहम बनने जा रहा था। अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो मेरे को लगता है कि जो एनडीए सरकार के जो सांसद है उनको भी जी। सहयोग करना चाहिए था कि बहस हो अच्छे तरीके से। जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, चाहे वो किसानों की मौत का मामला हो, चाहे वो कृषि कानून बिलों पर चर्चा की बात हो, चाहे वो जो जिन किसानों पे लाठीचार्ज किया गया लखीमपुर मामला हो,
विपक्ष चाहता है कि इस पर अच्छी तरीके से बहस हो, भले ही सरकार की किरकिरी हो रही हो कृषि कानून बिल वापसी को लेकर के, लेकिन सरकार को चाहिए कि सदन बना है जिस बहस करने के लिए, उस पर बहस की जाए। सरकार और सदन में अगर सांसदों की संख्या जिन सत्ता पक्ष की ज्यादा है, वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो विपक्ष की आवाज दबा दे, या विपक्ष जो मांग उठा रहा है जिस पर बात करने के लिए उसको दबा दिया जाए, उस पर बहस ना की जाए। मुझे लगता है कि चाहे सत्ता पक्ष के जितने भी सांसद हो उनको सहयोग करना चाहिए, चाहे उपसभापति हो चाहे लोकसभा के स्पीकर हो, उनको ये मौका देना चाहिए कि विपक्ष जितनी भी आवाज उठा रहा है उनको सुना जाए। भले ही उस पर बहस, उस पर निष्कर्ष कुछ और निकले, लेकिन सदन जब इतने महीने बाद इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सिर्फ बहस के लिए होते हैं कि लोगों की जो प्रतिनिधि है वहां जाकर के आवाज उठाए और वहां जाकर के करे। भले ही किसान नेता आज ये कह रहे हैं कि विपक्ष अगर सदन में जो आवाज उठाने की बात कर रहा है वो एक ढोंग कर रहा है, लेकिन चाहे किसी भी तरीके से किसानों की अगर बात अंदर पहुंच रही है तो ये काफी अहम है कि किसानों की बात को इस सदन के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है। इतने सांसदों के बीच में अगर विपक्ष मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया उसमें, देश उसमें देखे कि किस तरीके से जो विपक्ष है किन मुद्दों के साथ उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसान के बिल हो। किसान का मुद्दा इस बार काफी अहम है, सभी मुद्दों को अगर देखा जाए तो किसान का मुद्दा काफी अहम है। हर किसी को ये चाहिए था कि किसान के मुद्दे पर चर्चा हो। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया ऐलान करके कि हम कृषि कानून बिलों को वापस ले लेंगे, लेकिन जब सदन में विधेयक आया, जब ये विधेयक ये भी आया था कि तीनों कृषि कानून बिल आएंगे, जब मानसून सत्र, जब उससे पहले जब सत्र में आया था कि बिलों को पास करवाना है, तब भी सरकार ने बहस उतनी खास नहीं करी। मतलब सरकार ने सिर्फ ज्यादा तादाद में सांसद होने की वजह से सिर्फ थोप दिया एक तरीके से। मुझे लगता है कि अगर इस बिल को वापस ले रहे हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं बहस करनी चाहिए थी, सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए था। अगर सरकार ये कह रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री तोमर सिंह भी यही कह रहे हैं कि हम लोगों को समझा नहीं पाए, हम किसानों को समझा नहीं पाए, हम देश के लोगों को नहीं समझा पाए, तो आप बताइए ना कि किस तरीके से आप नहीं समझा पाए, आप क्या समझाना चाहते थे, लोग क्या नहीं समझ पाए। इस तरीके से सरकार को भी अपना पक्ष देना चाहिए और विपक्ष के जो सवाल है मुझे लगता है उसका भी जवाब उनको देना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की चूंकि और 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे अहम उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उन्हीं को देखते हुए सरकार वो सवालों से बचना चाहती है और सरकार ऐसे कोई भी विवाद में नहीं फंसना चाहती है जिससे उसके सियासी समीकरण बिगड़े। फिलहाल विशाल इजाजत चाहेंगे आप सभी से, और उसके बाद आज देखना होगा कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या कुछ रहता है, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा में अभी चूंकि बहस चल रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, तो वहां से भी एक अच्छी फैक्ट्स निकलने की उम्मीद है। जनता देखती रहेगी। फिलहाल आपके लिए कोई अपडेट होगी हम तुरंत लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया। देखते रहिए सनराइज।